प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है आज होगी अकेलेपन की बात, और हमारे श्रोताओं ने अकेलेपन के बारे में अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी है। एक श्रोता लिखते हैं, जब भी कोई व्यक्ति कहीं अकेला होता है तो उसे एकांत समझ लिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं, उसे समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा होता है, जब वो निराश होने लगता है, तब वह भीड़ में अकेलापन महसूस कर सकता है, जबकि एकांत आनंद देता है। एकांत में विचार सकारात्मक रहते हैं और अकेलेपन में विचार नकारात्मक हो जाते हैं। एकांत में खुशी मिलती है और अकेलेपन में निराशा बढ़ती है। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि मनुष्य का अकेलापन कभी अकेला नहीं होता है। इसके साथ साथ उदासी, निराशा, उत्साह विहीनता उसकी परछाई के रूप में सतत उसके साथ चलती है, जिनको इंसान अपने से दूर करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन अगर इसी अकेलेपन को मनुष्य अपने एकांत में परिवर्तित कर ले तो स्वयं के साथ जुड़ाव की एक सकारात्मक और रचनात्मक परिस्थिति निर्मित कर सकता है। एकांत स्वयं का मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है, और अगर स्वयं को इस अकेलेपन से मुक्त करना है तो अकेलेपन को एकांत के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करके ही हम इस अकेलेपन को हरा सकते हैं। जिंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं। भाई, बहुत अच्छे कमेंट्स के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो गाना आपको सबसे पहले जो सुनवा रहे हैं 1962 की फिल्म बात एक रात की से है, और रफ़ी साहब की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। आपको बताना है शंकर मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन है। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले,
वैसे ही देखो जी ये मन मौजी, मौजों के सीने पे चले, चांद सितारों के तले। साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा। अपने अकेलेपन की बात अपनी नायिका वहीदा रहमान से कहने वाले ये नायक है देव आनंद। जवाब सही है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अकेलापन अब कभी महसूस ही नहीं होता जब से विविध भारती वालों ने फेसबुक के माध्यम से इतने सारे मित्रों को एक सूत्र में बांध दिया है। तो अकेला रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। किसी भी सफ़र में अकेला भी जाना पड़ता है तो मोबाइल पर आपका न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर विविध भारती के सारे कार्यक्रम हमेशा मेरे साथ ही चलते हैं, जिसके कारण सफ़र और भी सुहाना हो जाता है। विविध भारती ने हम लोगों को कभी बांधा भी नहीं और सभी श्रोता मित्र कभी छोड़ा भी नहीं। आगे लिखते हैं कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। अकेला भी अगर चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, श्मशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। ये भी बहुत अच्छा सा कमेंट था। आगे बढ़ते हैं और आपको 1959 की एक फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको फिल्म का नाम पहचानना है। इस गीत में लता जी के साथ कमल बारोट की आवाज़, फारूक कैसर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस फिल्म का निर्देशन किया बाबू भाई मिस्त्री ने। बताइए किस फिल्म का ये गीत है? अकेले मोहे छोड़ न जाना, मेरा दिल तोड़ न जाना। अकेले मोहे छोड़ न जाना, मेरा दिल तोड़ न जाना। अजी एक बात कहने दो, हमें तुम दिल में रहने दो। अकेले मोहे छोड़ न जाना। कहाँ जाते हो रुक जाओ, अभी कुछ रात बाकी है, अभी कुछ रात बाकी है। रबों ने कह दिया सब कुछ, नजर की बात बाकी है, नजर की बात बाकी है। अकेले मोहे छोड़ न जाना, वो मेरा दिल तोड़ न जाना। अजी एक बात कहने दो, हमें तुम दिल में रहने दो। अकेले मोहे छोड़ न जाना। निराला सारी दुनिया से मेरे दिल का फसाना है, मेरे दिल का फसाना है। बताना है वही तुमको जो दुनिया से छुपाना है, जो दुनिया से छुपाना है। अकेले मोहे छोड़ न जाना, वो मेरा दिल तोड़ न जाना। अजी एक बात कहने दो, हमें तुम दिल में रहने दो। अकेले मोहे छोड़ न जाना। ये मदारी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जवाब सही है।
अकेलेपन की बात हमारे सभी श्रोताओं के साथ हो रही है और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक अकेले फूल में भी अपनी विशिष्ट खुशबू भरी खासियत होती है। वो उसी मद में ही चूर हो लगभग अपने आप में ही पगलाया सा रहता है। कहते हैं कि कुछ अपने इसी स्थिति में जब भगवान से अकेले नहीं रहा गया, फिर उन्होंने अपने को ही दो भागों में बांट लिया। फलस्वरूप उनके ही शील, संकोच, मृदु, कोमल और नाजुक लज्जापरक गुण ही उनसे अलग होकर जिस आकृति में अवतरित हुए उसे ही राधा कहा गया। तात्पर्य, अकेलेपन को तो एकत्व से परिभाषित अवश्य ही किया जा सकता है, किंतु इस एकत्व परक अकेलेपन में तो पूरा विश्व ही समाया हुआ है। तात्पर्य, एको अहम द्वितीयो नास्ति में तो सारा संसार ही है। बस उससे एहसास की आवश्यकता है। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इंसान अकेले आता है तो उसके साथ पूरा परिवार होता है, पर जब जाता है तो वही परिवार वाले और समाज उसके साथ स्मशान तक ही जाते हैं। ये एक विधि की विचित्र बात है। कुछ लोगों को आदत होती है अकेले रहने की, उन्हें न समाज चाहिए न परिवार। ऐसा इंसान अकेला ही पड़ जाता है और फिर कुंठाग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अलग अलग विचार, हमारे श्रोताओं की अलग अलग सी बातें और ऐसी ही टिप्पणियां। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं 1957 की 9-2-11 फिल्म का ये लोकप्रिय गाना। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे, यानी नायक नायिका थे देव आनंद और कल्पना कार्तिक। उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, SD बर्मन का संगीत। क्या आप जानते हैं फिल्म 9-2-11 के निर्देशक कौन थे? ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस करो यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस करो यूं ही पड़े रहो चैन से, लागे रे घर मोहे लागे रे, ओ ये क्या डरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम, निकला दम, मर गए हम, ओ मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोजा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है, ओ लगा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोजा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोजा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी। विजय आनंद है शायद, लिखा है हमारे श्रोता ने, शायद नहीं, निश्चित रूप से विजय आनंद ही है निर्देशक फिल्म 9-2-11 के।
देखा जाए तो इंसान अकेला भले ही देखने में होता है, पर वो अपनी इच्छाओं, वासनाओं, विचारों, भावनाओं और दिल में रहने वालों के साथ भावनात्मक रूप में साथ तो रहता ही है। हमारी श्रोता लिख रही हैं, ये उस पर निर्भर है कि उनके संग सुख महसूस करें या मायूसी। अकेला कभी भी कोई नहीं होता, कोई नहीं तो उसके साथ ईश्वर तो सदा ही रहते हैं। वो भले ही उन्हें छोड़ दे, पर ईश्वर का वायदा है कि वो सदा साथ होंगे। क्या बात है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 1959 की फिल्म प्यार की राहें का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त का गाया हुआ। क्या आप जानते हैं गीत की रचना किसने की, यानी गीतकार कौन है, और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। देखो जी अकेली आया जाया ना करो, देखो जी अकेली आया जाया ना करो, यूं बन के संवर के तड़पाया ना करो। देखो जी हमारे पीछे आया ना करो, देखो जी हमारे पीछे आया ना करो, क्यों आके सदा के जलाया ना करो। देखो जी अकेली आया जाया ना करो। अपनी आंखों से पूछो क्यों हमको करे इशारे, क्या मुझे हमको सताया ना करो। देखो जी अकेली आया जाया ना करो, देखो जी हमारे पीछे आया ना करो। जरा संभल के चलना गोरी, कहीं फिसल ना जाना। जरा संभल के चलना गोरी, कहीं फिसल ना जाना। अपना आप संभालो पहले, फिर हमको समझाना। दिल पे यूं बिजली गिराया ना करो। देखो जी हमारे पीछे आया ना करो। हाय हाय देखो जी अकेली आया जाया ना करो। दामन थाम लिया है, जीते जी ना छूटे। सही लिखा है श्रोताओं आपने। ये प्रेम धवन का लिखा हुआ गीत हम सुन रहे थे प्यार की राहें फिल्म से। संगीतकार कानू घोष। दोनों जवाब सही है। कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं, किसी पुराने गीत में जो मूड होता है, जो शब्द होते हैं, जो स्थितियां होती हैं, सिचुएशन के मुताबिक गाना लिखा जाता है, वैसा ही गीत किसी नए फिल्म में भी हमें सुनने को मिलता है। जी हाँ, ऐसा ही गाना है 1958 की फिल्म का नाम भी पहचानिए और इस गीत के बारे में जो कुछ आप जानते हैं हमें बताइए। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी,
नजर लग जाएगी। तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो, तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो। चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को, चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को। दर्पण से खुद को बचाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। पतझड़ हो या हो सावन, हो बसंत या बहार, पतझड़ हो या हो सावन, हो बसंत या बहार। तेरे रूप का नजारा देता मुझे करार, तेरे रूप का नजारा देता मुझे करार। न झटका के जुल्फे फिराया करो, नजर लग जाए। उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे मेजर साहब फिल्म का गाना। जवाब सही है। देव कोहली के बोल, आनंद राज, आनंद का संगीत। और अकेलेपन के बारे में, एकांत के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एकांत में शांति होती है, आनंद होता है, साथ में अपने विचार होते हैं, चिंतन मनन होता है, प्रेम होता है। एकांत कुछ समय के लिए होता है। एकांत में वो अकेला होता है या कोई साथ में होता है। एकांत को हम जब चाहे समाप्त कर सकते हैं। एकांत के मालिक हम खुद होते हैं। अकेलेपन में शांति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। अकेलेपन में क्रोध, घृणा, चिंता, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष साथ में होता है। अकेलापन खाने को दौड़ता है। बहुत बुरा समय होता है। अकेलेपन से दुखी होकर लोग मानसिक रोगी तक हो जाते हैं। ये जो धुन आप सुन रहे हैं, जी हाँ, यही गीत अब आपको सुनवाते हैं। ज्वेल थीफ का गाना, फिल्म का गाना है, आशा भोसले की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। क्या आप जानते हैं किस अभिनेत्री पर यह गीत फिल्माया गया? रात अकेली है, मुझे गए दिन, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, मुझे गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है। तुम आज मेरे
अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। ठनी है दो हसीनों में तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। ज्वेल थी फिल्म के इस गीत में पर्दे पर हम देखते हैं अभिनेत्री तनुजा को गाते हुए इस गीत में, और साथ में है नायक देव आनंद। हमारी एक श्रोता का कमेंट है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति अकेलेपन की है। वो एक स्वतंत्र शरीर और स्वतंत्र मन के साथ अकेला जन्म लेता है और अंत में अकेला ही परलोक को प्रस्थान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेल जोल के बिना गुजरती भी नहीं। अपनी संवेदना, सुख दुख और पीड़ा मनुष्य कहीं तो साझा करेगा, पर उत्तम मार्ग के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। स्वयं से मिलने के लिए अकेलेपन से बेहतर साधन नहीं। हमारे श्रोताओं के कमेंट्स में जो भी टिप्पणियां लिख रहे हैं उसमें एक फलसफाना टच है बेशक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 1969 की फिल्म तलाश का ये गाना, लता मंगेशकर के स्वर में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत। कितनी अकेली, कितनी अकेली, कितनी। क्या आप जानते हैं कौन गा रहा है इस गीत को पर्दे पर और उनके नायक कौन हैं? साथ ही हमें बताइए फिल्म तलाश के निर्माता निर्देशक का नाम। उनसे मिलके मैं आज कितनी अकेली। इस तरह खुले नैना आए वो मेरे आगे, इस
सही लिखा है श्रोताओं आपने। फिल्म तलाश में ये गीत फिल्माया गया फिल्म की नायिका शर्मिला टैगोर पर, और उनके नायक इस फिल्म में थे राजेंद्र कुमार। फिल्म तलाश के निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन। हमारी एक श्रोता की टिप्पणी है, कुछ लोग ऐसी गलत धारणा बना लेते हैं कि वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, समाज से अलग थलग रहने लगते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, धीरे धीरे निराशा और अवसाद में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि जीवन में सही फैसले ले सके। ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जो महान बनने से पहले बहुत बार जीवन में हार का सामना उन्होंने किया है। आगे एक श्रोता का कमेंट है कि मेरी सोच जहाँ तक है, इंसान के मन में जब तक किसी भी बात को लेकर निराशा होगी तो वो हजारों की भीड़ में भी अपने को अकेला ही महसूस करेगा। इसलिए उसे वो सब प्रयास करने चाहिए जिससे उसे वो खुशी मिले जिसे वो अपने अंदर महसूस कर सके। और लिखती हैं कि मेरा पूरा दिन विविध भारती के साथ अपने कार्य करते हुए कब बीत जाता है, दूर दूर तक कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। अगले गीत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। फिर एक बार आपको बताना है निर्माता निर्देशक का नाम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। जवाब सही है। हर आदमी को कोई न कोई शौक जरूर रखना चाहिए, चाहे बागवानी का हो, सोशल सर्विस का हो या पढ़ने लिखने का।
हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, इससे अकेलापन बिल्कुल भी पास नहीं फटक सकता। ये शौक अक्सर रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आते हैं। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था और रिटायरमेंट के बाद कुछ बातें, कुछ गीत और सखी सहेली मंच के विषयों पर लिखते हुए मेरी रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हर व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और ईश्वर ने उसकी दूसरे साथी की व्यवस्था इस संसार में कर रखी है। वो मिल जाने के बाद अपनी गृहस्थी चलाता है, संपूर्ण कार्यों से निवृत्त होकर उसी पथ पर निकल लेता है जिस पथ से कोई वापस नहीं आता। और एक श्रोता लिखते हैं कि मनुष्य को अकेलापन भले ही काटता हो, कचोटता हो, मगर प्रकृति का एकांत किसे नहीं सुहाता। फूल पत्तियां, पेड़ पक्षियों का कलरव मन को अद्भुत शांति देता है। मैंने पहाड़ों पर घूमते हुए प्रकृति की इस शक्ति को महसूस किया है। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि बैंक से निवृत्त होकर 5 साल हो गए, अभी मैं संगीत में समय बिताता हूँ। विविध भारती के गाने सुनकर और तबला बजाकर समय बिताता हूँ। मैं कभी अकेलापन अपने आप को महसूस ही नहीं होने देता। और कार्यक्रम में अब जो गाना आप सुनेंगे श्रोता 1971 की फिल्म मेरे अपने से है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है। और गीत किस गीतकार की कलम से उतरा है आपको बताना है, साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको बता दें, गुलजार निर्देशित फिल्म है मेरे अपने, और इस फिल्म के नायक नायिका थे, मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना और मीना कुमारी। सही है आपका जवाब श्रोताओं। ये गुलजार का लिखा गीत हम सुन रहे थे, संगीतकार सलील चौधरी।
और अकेलेपन के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि अकेलापन यूं तो अच्छा नहीं है, पर हम चाहें तो अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। कोई दूसरा आदमी है, हम उससे दोस्ती कर लें, या फिर अकेले कहाँ रहेंगे। वैसे साथी किसी को बना सकते हैं। पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी प्यार चाहते हैं, उनसे भी दोस्ती की जा सकती है। प्रकृति की अनगिनत ऐसी देन है जिसके रहते हम अकेले नहीं हैं। और एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि जब से विविध भारती सुरीली धड़कन फेसबुक सोशल मीडिया पर आई है, अकेलापन बहुत पीछे छूट गया है। इसलिए मैं श्रोता बंधु परिवार बांधव संबोधन करती हूँ। फिर यह अकेलापन कौन होता है, किसे पड़ी है, इसके बारे में सोचने की। और एक अन्य श्रोता का कहना है कि अकेलेपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापे का अकेलापन जब बच्चे घर से दूर हों, जीवन साथी की मृत्यु हो जाने के कारण जन्म अकेलापन जब मन की बात कहने वाला कोई ना हो, तलाक या अविवाहित रह जाने पर जन्मा अकेलापन जब परिवार साथ न हो, विदेश में अकेलापन जब अपनी संस्कृति और समाज का साथ न मिले। अकेलेपन की स्थिति जो भी हो दुखदायी होती है। अतः इसे दूर करने हेतु स्वयं को व्यस्त रखना, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेना, अपने मनचाहे शौक पूरे करके कुछ हद तक इससे निजात पा सकते हैं। और अब एक लोकप्रिय फिल्म का लोकप्रिय गाना। 1964 की ये फिल्म है जिसका नाम है आपको बताना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीतकार उषा खन्ना। आपको बताएं इस फिल्म के नायक नायिका थे जॉय मुखर्जी और सायरा बानू। अब तो आसान है फिल्म का नाम पहचानना, बताइए। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौकी पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं। कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो, बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जब बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, शरबती आँखों के डोरों में नशा होता है,
सही लिखा है श्रोताओं आपने। आओ प्यार करें फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अकेलेपन के बारे में अपनी बात लिखी है हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से अकेला है ही। थोड़ी देर के लिए भले ही उन्हें लगता हो कि वे परिवार, रिश्तेदार, मित्रों से घिरे हुए हैं, पर वो अकेला ही है। इससे संबंधित नकारात्मक भावनाएं और विचार इंसान अगर पाल लेता है तो ये उन्हें दुख की गर्त में ले जाता है। इंसान सबसे ज्यादा अपने अकेलेपन से ही तो भागता है। अकेला होना ही दर्द देता है। ऐसे में अगर भीड़ में भी आप अकेला महसूस करें तो समझ लेना कि रिश्तों की गहराइयों को समझने और समझाने में आप पीछे रह गए हैं। ये अकेलापन धनात्मक हो सकता है, स्वयं से परिचय करा सकता है, असीम आनंद और अहोभाव का स्रोत बन सकता है अगर आप अपने झूठे खोल में ही छिपे हुए जीवन से निकलकर बाहर आएं। और एक अलग सा कमेंट हमारे एक श्रोता का है। लिखते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर कोई अकेला आता है, मृत्यु के बाद जाता है, तब भी अकेला ही जाता है। इस आने जाने के बीच का जीवन रूपी एक ऐसा स्टेशन है जिसके प्लेटफॉर्म पर परिवार के अलावा यात्री रूपी कई मित्र मिलते रहते हैं। उसी तरह विविध भारती के फेसबुक रूपी प्लेटफॉर्म पर कई सारे गुणी श्रोता मित्र मिले हैं जिनसे मिलकर अकेलापन बिल्कुल नहीं महसूस होता। दिन हो या रात, हम रहें तेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1969 की फिल्म संबंध का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। और मुकेश और साथियों का गाया ये गीत है। आपको बताना है गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम। बता दें आपको, संबंध फिल्म का निर्देशन किया था अजय विश्वास ने और मुख्य कलाकार थे इस फिल्म में प्रदीप कुमार, अनीता दत्त, देव मुखर्जी, अंजना मुमताज, अचला सचदेव और सुलोचना। बताइए इस गीत को किसने लिखा है और कौन है संगीतकार? चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। प्रदीप का रचा हुआ ये गीत फिल्म संबंध से हम सुन रहे थे, संगीतकार ओपी नैयर। और अब आप पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत पर, और गाना सुनकर हमें बताइए ये किस फिल्म का गीत है और आवाजें किन गायक कलाकारों की है। देव कोहली की रचना है, संगीतकार रविंद्र जैन। बताइए गायक कलाकारों के नाम और फिल्म का नाम। चल चल कहीं अकेले में, ओ साथी चल चल कहीं अकेले में, मोहे डर लगे खो ना जाए, डर लगे खो ना जाए मेले में। चल चल कहीं अकेले में, ओ साथी चल चल कहीं अकेले में, साथी रे साथी रे, ओ साथी रे साथी रे। कितना प्यारा ये बचपन है, निर्मल जैसे नील गगन है। कितना प्यारा ये बचपन है, निर्मल जैसे नील गगन है। आ झूले पर झूले बादलों को झूले, आ झूले पर झूले बादलों को झूले, हमें रहना नहीं जग के झमेले में। चल चल कहीं अकेले में, ओ साथी चल चल कहीं अकेले में, साथी रे साथी रे, ओ साथी रे साथी रे। उड़ते हैं बिन पंख गुबारे, लगते हैं ये प्यारे प्यारे। उड़ते हैं बिन पंख गुबारे, लगते हैं ये प्यारे प्यारे। हंसते डोर पकड़ना, हाथ से जाए उड़ना, हंसते डोर पकड़ना, हाथ से जाए उड़ना, कहीं आने जाने भीड़ के मेले में। सलाखें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सुलक्षणा पंडित, हेमलता और साथियों की आवाज़ों में। आप सभी के उत्तर सही है। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।